है। आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ लूजनिंग ऑफ फेस स्किन, जिसको हम स्किन सैगिंग भी बोलते हैं, और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, फेस की स्किन सैग होना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होता है। एजिंग साइन है, जिसमें कि ग्रेजुअली जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो स्किन टिश्यूज़ जो है लूज होने लगते हैं। स्किन के जो नीचे के टिश्यूज़ हैं वो लूज होने लगते हैं, जिसके कारण ये सैगिंग होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्किन समझना होगा कि क्या क्या टिश्यूज़ होते हैं। स्किन की लेयर्स होती हैं, उसके नीचे डर्मिस की लेयर होती है, और उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट होता है, और उसके नीचे मसल बिल्टअप होता है कि पूरा एक टिश्यू बिल्टअप होता है, फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोले, जिससे कि स्किन सपोर्टेड रहती है। ग्रेजुअली किसी ने यदि ज़्यादा डाइटिंग किया, वेट लूज़ किया, या फिर कोई डिसीज़ प्रोसेस है, या फिर एजिंग साइंस के कारण ग्रेजुअली वो स्किन टिश्यूज़ जो है लूजन अप होते हैं, डिटोरेट होते हैं, और उसके कारण स्किन सैग होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं फेस की स्किन लूज़ हो रही है, इस टाइप का। तो अगर किसी को फेस की स्किन लूज़ हो रही है और वो स्किन टाइटनिंग करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है कोलेजन इंडक्शन। मतलब हमको टिश्यू बिल्टअप करना है। अब अगर हमको टिश्यू बिल्टअप करना है तो ये किसी भी क्रीम से या फिर टैबलेट से नहीं हो सकता है। बहुत लोग कोलेजन कंज्यूम करते हैं, कोलेजन आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो पेट में गैस्ट्रिक एसिड होता है वो उसको पूरा ब्रेक कर देता है, इसके कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। अगर आप कोई स्किन फॉर्मिंग क्रीम लगाते हैं तो उसके भी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होते हैं। दूसरे जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो वेट्स होते हैं, वो स्किन के पोर्स से एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत मुश्किल होता है, या वो बहुत कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्किन टाइटनिंग करनी है तो कोलेजन इंडक्शन करना होगा, जिससे कि पूरा फ्रेमवर्क फिर से बनेगा या स्टिमुलेट होगा। और अगर कोलेजन इंडक्शन करना है तो फिर हमको स्किन के नीचे के टिश्यूज़ में कुछ एनर्जी डिलीवर करनी होगी। उस एनर्जी से नया टिश्यू जो बनेगा, उसी से स्किन टाइटनिंग होती है। तो मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ ऐसे, जिससे कि ऐसा हो सकता है। इसमें जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाईफू ट्रीटमेंट, मतलब हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट। हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट जो है एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, जिसमें कि कोई कट स्टिचेस वगैरह नहीं आते, मशीन से होता है। और ये इसका जो प्रोब होता है, जब स्किन के टिश्यूज़ पे अप्लाई किया जाता है ऊपर से, तो अंदर वो एनर्जी डिलीवर करता है, और वहाँ पे कुछ टिश्यू प्रोसेसेस स्टिमुलेट होते हैं, जिससे नया टिश्यू बनता है और स्किन टाइटनिंग होती है। कुछ सेशंस होते हैं अराउंड 15 डेज टू 1 मंथ में, अराउंड 3 to 6 मंथ्स के लिए। ऐसा ही एक दूसरा ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, और ये यहाँ पर एक एडवांस मशीन जो कि अपोलो डुएट मशीन से किया जाता है, जिसमें कि स्किन टाइटनिंग प्लस स्किन ब्राइटनिंग, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो पाती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट के फ़ायदे ये है कि स्किन की सारी लेयर्स, इवन सुपरफिशियल लेयर्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है, और साथ में स्किन ब्राइटनिंग के साथ साथ में स्किन ग्लो भी लाता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा संकन हो चुके हैं चीक्स और उनको फेस को लिफ्ट करना है, तो मिड फेस फिलर्स होते हैं, जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स को चीक के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो फुलनेस आ सकती है। और आजकल थ्रेड लिफ्ट भी काफ़ी हो रहा है, जिसको कि हम थ्रेड फेस लिफ्ट बोलते हैं, जिसमें कि पीडीओ थ्रेड्स को स्किन के नीचे डाल दिया जाता है, जिससे कि कोलेजन इंडक्शन होता है और स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है। तो ध्यान रखें, 4 ट्रीटमेंट्स, हाईफू ट्रीटमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, फिलर्स ट्रीटमेंट, या फिर पीडीओ थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट। इन चारों ट्रीटमेंट से आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।